पाकिस्तानी आर्मी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो काफ़ी विवादित है। कहा है, अगर भारत ने कोई हिमाकत की तो हम भारत को उसकी सीमा में घुसकर मारेंगे। कश्मीर ना कभी भारत का हिस्सा था और ना कभी होगा। हम हर एक्शन के लिए तैयार हैं। ये बयान पाकिस्तान के डीजीआई एसपीआर ने दिया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जहर उगला और अपनी आवाम को इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए एक गेम खेला। पाकिस्तानी सेना ये कह रही है कि जिस तरह की इंडियन मीडिया में खबर उछल रही है कि भारत बदला लेगा पूंछ का और फिर सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, उसके जवाब में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के डीजीआई एसपीआर ने रखी है और रखकर ये कहा कि हिमाकत ना करे भारत, नहीं तो हम सीमा में घुसकर मारेंगे। भारत की रियलिटी क्या है जरा समझिए इस वीडियो में। जम्मू कश्मीर के पूंछ में आतंकवादी हमले में 5 जवानों की शहादत अब रंग लाने लगी है, क्योंकि इस समय पाकिस्तान की सेना में जो खलबली मची है वो छिपाए नहीं छिप रही और अपनी इस हड़बड़ाहट में वो खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, उल्टे सीधे बयान देने लगे। अपने डर को छिपाने के लिए भारत को गीदड़ भक्तियां दे रहे हैं। ऐसे ही एक बयान सामने आया है पाक सेना के डीजीआई एसपीआर मेजर जनरल अहमद शरीफ का। उन्होंने पाकिस्तान के रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पाकिस्तान की जनता से ये कहा कि भारत बिना किसी ठोस सबूत के पाकिस्तान पर गलत आरोप लगा रहा है, उसे टारगेट कर रहा है। अगर भारत ने किसी गलतफहमी के जरिए पाकिस्तान को टारगेट किया तो पाकिस्तान की सेना अपनी आवाम के सपोर्ट के साथ भारत का मुकाबला करने को तैयार है और अगर ज़रूरत पड़ी तो सीमा के अंदर घुसकर दुश्मन से यानी कि भारतीयों से मुकाबला करेंगे। जैसे कि भारत की सेना उनके स्वागत में आरती की थाल लेकर खड़ी होगी और कहेगी, आपका ही तो इंतजार था, किसी ने सही कहा था, विनाश काल विपरीत बुद्धि। दोस्तों आइए पहले ये जान लेते हैं कि पाकिस्तान के डीजीएसपीआर साहब और क्या क्या जहर उगल रहे हैं। उन्होंने कहा, भारत चाहे उन पर जितने झूठे इल्जाम लगा ले, लेकिन कश्मीर की स्थिति को कोई नहीं बदल सकता। कश्मीर ना कभी भारत का हिस्सा रहा है और ना कभी रहेगा। उन्होंने कहा, हमारे चीफ आर्मी अपनी जिम्मेदारी संभालते हैं। सबसे पहला दौरा लाइन ऑफ कंट्रोल किया था और ये भी ऐलान किया था कि इस देश के चप्पे चप्पे की हिफाजत करना पाकिस्तान आर्मी की जिम्मेदारी है। ज़रूरत पड़ने पर पाकिस्तान आर्मी हर मुमकिन कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी। और अपनी सेना की तैयारियों के बारे में खुलासा करते हुए बताया उन्होंने कि पाकिस्तान की सेना पिछले 2 दशकों से बड़ी कुर्बानियां देकर आतंकवाद के खिलाफ बड़ी से बड़ी जंग लड़ रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की वो आर्मी है जो हर वक्त जंग के लिए तैयार रहती है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बयान में पुलवामा का भी जिक्र किया और बताया कि भारत के खुद के नेता इस बात का सबूत पेश कर रहे हैं कि पूरा हादसा सरकार की गलती से हुआ था। यहाँ तक उन्होंने कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बयान को भी कोट कर डाला, जिसमें राज्यपाल के दावा किया था कि पुलवामा हमले के बाद मोदी जी ने उन्हें चुप रहने को कहा था ताकि वो सारा इल्जाम पाकिस्तान पर ठोक कर आम चुनाव में वोट ले सके। उन्होंने युद्ध की तैयारियों के बारे में बताते हुए कहा, हमारे और भारत की मिलिट्री बजटों में कई दशकों से बड़ा अंतर रहा है। हम ये बात मानते हैं कि भारत जितना अपने सैनिकों पर खर्च करता है उतना हम नहीं कर सकते, लेकिन इन सब बातों के बावजूद पाकिस्तान का हर एक सैनिक ईमान और जिहाद का पक्का है और हम अपने अवाम के सपोर्ट में हम अपने किसी भी दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में
कई ऐसे बातें निकल कर आई हैं जो आज तक भारत की जनता को भी नहीं पता और हमारा इन्हें जानना भी ज़रूरी नहीं है। असल में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे जरूर कोई ना कोई मकसद है। एक समय था जब पाकिस्तानी आर्मी चीफ कमर बाजवा थे जो कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच एक डील साइन करने वाले थे और डील के पीछे का कारण उस समय पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति थी। उस समय अपने इंटरव्यू में कमर बाजवा ने बताया था कि उनके पास टैंक में पेट्रोल डालने के भी पैसे नहीं हैं। ऐसे में भारत के साथ जंग लड़ना खुदकुशी करने जैसी होगी। लेकिन अब पाकिस्तान के DGI SPR कह रहे हैं कि हम हर तरह से जंग के लिए तैयार हैं। लेकिन मानना पड़ेगा, इतना हौसला लाते कहाँ से हैं ये लोग। मतलब जिस देश के पास खुद खाने के लिए रोटी नहीं है, वो दुनिया के सबसे बड़े आबादी वाले देश और दुनिया के 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी को उनके ही घर में घुसकर मारने की धमकी दे रहे हैं। एक बात हर बार सामने आती है, जब ये पाकिस्तान की सेना इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उसका खास मकसद पाकिस्तान की जनता की सहानुभूति लेना होता है ताकि जनता का पूरा ध्यान देश के अंदरूनी मामले से हटकर भारत की तरफ आ जाए। वोट बैंक पॉलिटिक्स, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो जनता उनसे सवाल करेगी जिसका जवाब देना उनके बस की बात नहीं और पाकिस्तानी हुक्मरानों की बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐसी बातें बताई जो अभी तक भारत के मीडिया में भी नहीं आई है। हम सब यही मान रहे थे कि अब तक LOC में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन पाकिस्तान के DGI SPR ने बताया भारत की तरफ से 56 बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, जिसमें 3 बार भारतीय वायुसेना के विमान उनके सीमा में देखे गए, 22 बार भारत की तरफ से सीज फायर की गई, 6 बार प्रोप सीज फायर का उल्लंघन हुआ और 26 बार भारत की तरफ से ड्रोन पाकिस्तान की सीमा में भेजे गए। जबकि अब तक भारत की मीडिया में ये खबर थी कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमारी सीमा में भेजे जा रहे हैं, लेकिन अपनी बात को प्रूफ करने के लिए उन्होंने पाकिस्तानी साइट्स में कुछ पिक्चर भी शो करी। हालांकि भारत की तरफ से अभी इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया गया है। उम्मीद है कि जब भारतीय सेना पाकिस्तान की सेना की तरफ से लगाए गए आरोप की प्रतिक्रिया जरूर देगी और जबरदस्त देगी, जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी स्थिति क्लियर करेगी। और रही बात भारत में घुसकर हमला करने की, तो उसकी सच्चाई तो हम सब जानते हैं। पहली बार ये नहीं है जब पाकिस्तान की ओर से हमले धमकी दी गई हो। इससे पहले फरवरी के महीने में POK में पहुंचे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा था, भारत न्यूक्लियर अमेंड कंट्री पर बुरी नज़र नहीं डाल सकता। उसे इस बात का एहसास होना चाहिए, उसे हम अपने पैरों तले कुचलने की ताकत रखते हैं। ये बयान दिया था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने। अब इन्हें कौन समझाए, इनका एक आइटम बम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन हमारे एक हमले से दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को भाप बनकर उड़ा सकता है। हमारा एक बार पाकिस्तान का नामो निशान मिटाने के लिए ही काफ़ी है। असल में ये जो पूरी की पूरी नौटंकी है, ये पाकिस्तान की जनता के सामने विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान के हाल क्या है ये किसी से छिपे नहीं हैं। पाक सेना जानती है कि उसकी औकात नहीं है कि भारत की सेना के मुकाबला कर पाए, लेकिन अपनी जनता का ध्यान महंगाई, गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी पर से हटाने के लिए उनके हाथों में देशभक्ति का झुंझुना थमाना चाहती है कि जनता भारत को कोसती रहे और उन्हें जनता के सवालों का कोई जवाब देना ना पड़े। ये स्थिति है पाकिस्तान की। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।